भूतिया मंदिर की रात। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जो घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। उस मंदिर की एक रहस्यमय कहानी थी। कहा जाता था कि वहां एक भयानक भूतनी का वास है जिसने सालों पहले उस मंदिर में बलि चढ़ाई थी। पुजारी जी, जिन्हें लोग धर्मराज बाबा कहते थे, बहुत सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उन्होंने हर प्रकार के तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके पास उनका चेला माधव हमेशा रहता था। माधव नया तंत्र विद्या सीख रहा था। एक दिन गांव वालों ने आकर धर्मराज बाबा से प्रार्थना की, बाबा, उस मंदिर में एक बार पूजा कर दीजिए। भूतनी का आतंक बहुत बढ़ गया है। धर्मराज बाबा ने सहमति दी। उस रात उन्होंने और माधव ने उस मंदिर में जाने का निश्चय किया। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन बाबा ने कहा, यह मेरा धर्म है, मैं उस आत्मा को मुक्ति दूंगा। रात के ठीक 12 बजे बाबा और माधव ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा। मंदिर के आसपास का माहौल भयानक था। पेड़ों की शाखाएं हवाओं में झूल रही थी और दूर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर घना अंधेरा और भयंकर ठंड थी। माधव ने कांपते हुए बाबा से कहा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। बाबा ने अपने त्रिशूल को सामने रखते हुए कहा, डर को अपने अंदर जगह मत दो, यह सिर्फ हमारी परीक्षा है। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक हवा की गति तेज हो गई और दीपक की लौ हिलने लगी। एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी मंदिर के एक कोने से भूतनी प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खून जैसी लाल और बाल बिखरे हुए। वह चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है। यह मंदिर मेरा है और जो यहाँ आया उसने मौत को बुलावा दिया। माधव ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन बाबा ने अपनी माला से एक रक्षा घेरा खींचा और कहा, तू अब इस संसार में नहीं है, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। भूतनी हंसते हुए बोली, मुक्ति? मुझे तो बदला चाहिए। भूतनी ने अपनी भयानक शक्ति से मंदिर की दीवारें हिलानी शुरू कर दी। अचानक माधव के चारों ओर काले साए घूमने लगे और वह हवा में उठने लगा। बाबा ने अपने त्रिशूल से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भूतनी ने बाबा पर हमला कर दिया। बाबा ने पूरी ताकत से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। भूतनी दर्द से चीखने लगी, लेकिन फिर उसने कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे खून ने इस मंदिर को बांध रखा है। बाबा ने ध्यान लगाकर उस जगह को ढूंढा जहां खून गिरा था। वहां एक प्राचीन पोटली दबी हुई थी। बाबा ने उसे बाहर निकाला और जलाने का प्रयास किया। भूतनी दर्द से चीखते हुए बोली, नहीं, यह मेरा अस्तित्व है, इसे जलाओगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए पोटली को जलाया। पोटली के जलते ही भूतनी जलकर राख हो गई। मंदिर में रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने माधव से कहा, यह भूतनी उस समय की थी जब यहाँ नरबलि दी जाती थी। उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया है। लेकिन याद रखना, अंधविश्वास और पाप हमेशा भूत बनकर पीछा करते हैं। उस रात के बाद गांव के लोगों ने कभी उस मंदिर में कोई डर महसूस नहीं किया। लेकिन धर्मराज बाबा और माधव के लिए वह रात एक ऐसा अनुभव थी जिसे वे कभी नहीं भूल सके। सावधान, यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। वास्तविकता में डर और अंधविश्वास को हटाने के लिए जागरूक बने।